बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोगों के लिए हाजिर हूँ एक नई व्लॉग के साथ। तो वीडियोस जो हैं इस बार बहुत ज़्यादा लेट आई हैं मेरी, और पहले रोज़े से ही ऐसा ही रहा। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही मेरी रमज़ान के अंदर शॉपिंग के हवाले से, क्योंकि ऐसे ही था कि लास्ट ईयर मैंने अपनी शॉपिंग करके रखी हुई थी, लेकिन इस साल मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही पेंडिंग में डाल दी थी। और उससे ये हुआ कि रमज़ान की जो व्लॉग्स थी वो बहुत कम आई, अपलोड बहुत कम हुई। और अभी भी मैं 3 दिन से शॉपिंग के अंदर ही लगी हुई थी। ये वाला व्लॉग जो है वो मैंने बनाया है शुरू का, यानी कि मैंने स्टार्ट तो जैसे भी लिया, बस इस बार मैंने स्टार्ट बनाया नहीं, क्योंकि ये सारी वीडियोस जो थी सारी बाहर शॉपिंग की थी, आउटडोर। तो यहाँ जो है ना हम जा रहे हैं इस वक्त चांदनी, और चांदनी से जो है मुझे यशा को शूज़ पहनाने थे। तो उन्होंने यही कहा था कि मम्मा रेशम गली में तो कोई वैरायटी नज़र आ ही नहीं रही। तो फिर मैंने यही कहा कि चलें ऑटो बंद देख लेंगे, वरना फिर चांदनी करीब है तो यहीं चलते हैं। तो लेट नाइट हम लोग निकले थे और सारा काम वाम करके अपना घर से जो है ना सारा निकल गए थे, खाना वगैरह रेडी करके बच्चों को भी दे के। तो बस हस्बैंड आ जाते हैं तो उसके बाद मैं यशा को लेके यहाँ चांदनी आ गई थी, और मैं ये रिक्शे वाले भाई से कह रही थी कि आप मुझे वहाँ उतारें, तो वो कह रहे थे यू टर्न बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वैरायटी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि आप कैजुअल वेयर पहन लें, मतलब इस तरीके की थी कि वेडिंग के लिए आप कोई शूज़ ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा फैंसी वैरायटी रखी हुई थी, कैजुअल बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम लोगों को कैजुअल ही चाहिए था शूज़ यशा के लिए, और उस तरीके का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो हम ईसीएस पे आते हैं। तो ईसीएस पे काफ़ी अच्छी जो है वो वैरायटी रखी हुई थी स्लीपर्स में भी, लेकिन इधर भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड थी। और वो यही कह रहे थे कि आप लोग बहुत लास्ट के अशरे में आए हैं, यहाँ तो रजब से ही रश लगा हुआ था और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई थी स्लीपर के अंदर। और यशा को यहाँ पे हील भी पसंद आ रही थी और स्लीपर भी पसंद आ रहा था। तो मैं यही कह रही थी भाई मेरे पास तो गुंजाइश अब फिलहाल जो है ना आपको एक की दिलाने की है, क्योंकि ये इतनी महंगी ब्रांड है ना ईसीएस। तो बस यहाँ पे बंदा जो है ना जाए तो बंदा एक इस शूज़ की यानी कि मद में ना आप एक सूट बना लें अच्छा सा ब्रांडेड। तो बहरहाल कोई मसला नहीं होता। शूज़ बहुत अच्छा सा जो होता है ना आपके पैर की शान होता है। और फिर ये होता है कि बच्चियों को तो कोई यूनिक चीज़ ही पसंद आ रही होती है, और फिर बच्चियों की चॉइस पे कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं होता। तो बहरहाल इन तीनों में से जो भी पसंद आएगा हम आपको आगे व्लॉग में दिखाएंगे, जो कि आप आने वाली व्लॉग्स होंगी ना उसके अंदर आपसे शेयर करूँगी। तो आपने जो है ना मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ को वॉच भी करना है, और इस वीडियो को पूरा देखना है कि हम यहाँ से फिर कहाँ गए। और बहुत सरप्राइज़ है आपके लिए आगे, तो मैंने ट्रेलर इसीलिए नहीं बनाया कि ताकि आप लोग पूरी वीडियो वॉच करें। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पूरा वीक जो है हम घूमते ही रहे आउटडोर, और ये हम पहुंच गए हैं यशा हुनैन की शॉप पे कैंडी कलर। तो कलर कैंडी पे हम लोग पहुंच गए थे, और यहाँ जो है ना हमने इरादा किया कि भाई हमने थोड़ा सा जो है एक्सपो सिटी भी विज़िट करना है। सामने ही बिल्कुल इसके एक्सपो सिटी है, तो आप ही के साथ में चली गई थी। वहाँ पे स्टिच कपड़ों पे भी सेल लगी हुई थी, लेकिन स्टिच कपड़े कोई इतने अजीब से थे ना, लग ही नहीं रहा था कि कोई ब्रांड के कपड़े हैं। तो बहरहाल आप ही को चाहिए था एक सूट, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि कपड़े तो मेरे लेफ्ट ओवर बहुत सारे सिले हुए रखे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ कोई पसंद आया तो मैं परचेज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं सिलाए टेलर से अपने कपड़े ना। तो मैं ये कह रही थी आपने ईद का जोड़ा क्यों नहीं बनाया, तो वो यही कह रही थी मेरे सिले हुए रखे हैं लास्ट ईयर के, तो इसलिए नहीं बनाया। लेकिन उनको ये ऑफ वाइट वाला सूट बहुत पसंद आया था। ये 5000 का सूट था, 40% ऑफ पे। तो बहरहाल इसका स्टफ़ बहुत बारीक था, और वो इनर शर्ट भी दे रहे थे, लेकिन फिर आप ही ने कहा कि नहीं गर्मी में फिर इनर शर्ट भी पहनो तो फिर फ़ायदा क्या लोन का। तो इसलिए फिर हमने ये रिजेक्ट कर दिया था, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखते हुए हम उतरे। काफ़ी अच्छी इन्होंने सेल लगाई हुई थी, 50% ऑफ पे भी, 40% ऑफ पे भी शर्टें लगाई हुई थी, बच्चों के ट्राउज़र्स थे, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे, रोम्पर्स थे। बहुत अच्छी यहाँ पे वैरायटी है, पूरी कलेक्शन है एक्सपो सिटी पे। और ये परफ्यूम्स थे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के रखे हुए थे। टेस्टर परफ्यूम सारे ही अच्छे थे। ऊद दिखाया था इन्होंने, और ऊद भी बहुत अच्छा था। एक दो फ्रेगरेंस और दिखाई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी बाद में घर आके। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब मिक्सअप हो गया था। तो फिर मैंने यही कहा कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो फिर लेकर आएंगे। अच्छा, परफ्यूम पे ना मेरी और यशा की दोनों की जान जाती है। हमारे पास इतना सारा ढेर लग चुका है ना बड़े स्प्रे का, परफ्यूम्स का, लेकिन हमें यही होता है कि नहीं कोई नई फ्रेगरेंस चेक करें तो वो अच्छी लगे तो फ़ौरन परचेज़ करें। तो ऐसे ही होता है। कैंडीज़ की जो खुशबू होती है ना परफ्यूम्स में, वो यशा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे फ्लोरल पसंद है। तो बस हम मम्मा बेटी दोनों ही दीवाने हैं परफ्यूम के। अच्छा, यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा कपड़े ऐसे रखे हुए थे जैसे कोई यानी कि पठानी टाइप के कपड़े नहीं होते, इस तरीके की फ़्रॉक्स वगैरह स्टिच करके रखी हुई थी, और आप ही को वो अच्छी लग रही थी। तो मैंने यही बोला कि ये तो हम घर में भी सिलवा सकते हैं किसी भी टेलर से या दर्जन से, और ये इतना कोई ख़ास स्टफ़ भी नहीं है इसका, और इतनी डिज़ाइनिंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, और खुला डुल्ला सा सूट था। तो बस वो इस वजह से उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा खुले डुल्ले सूट पहनती हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि एक तो पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं और कोई लुक भी नहीं है, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया था।
बस उसके बाद इसको भी रिजेक्ट कर देता और फिर मैं आप ही को बाहर ले आई थी। इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये इनकी कहीं सुई अटक जाती है ना, तो बस ये फिर लेके ही रहती है, किसी की भी नहीं सुनती हैं। तो बस फिर मैं यही कह रही थी कि बहुत महंगा भी है, स्टफ़ भी अच्छा नहीं है। बस फिर हम लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने सैरी करनी थी तो हम शॉप पे चले गए थे। बस हम लोगों ने शॉप पे खूब मज़े करे। हम लोगों ने चादर बिछा के कोने में बैठ गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें इंजॉय करी। बुंदू की कुल्फ़ी भी खाई, बहुत मज़ा आया खोए की। और उसका व्लॉग मैं बना नहीं पाई, उसकी छोटी सी क्लिप बना नहीं पाई क्योंकि शहीर जो है ना मेरा मोबाइल फ़ौरन हाईजैक कर लेते हैं कहीं जाती हूँ तो। बहुत मुश्किल से ले लेके मैंने ये मोबाइल से जो है ना ये सारी वीडियोस बनाई थी और सारा कैमरा भी गंदा किया हुआ था शहीर ने। यहाँ पे देखें जिमल और शहीर दोनों ही जूस पी के बैठ चुके थे और इनको यही था कि मम्मा और जूस दिला दें। हालांकि ये चाय पराठा शौक से खा लेते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना इनके ऊपर, तो दोनों नहीं सुन रहे थे और दोनों ने कुछ भी नहीं खाया सिवाय इसके कि जूस पिया और चीज़ें वगैरह खाते रहिए। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह भी इंजॉय की। बाद में मैंने लस्सी भी मंगवाई, यशा ने और मैंने पी। और बहुत अच्छा सा यहाँ पे चने का और छोले का साग था, गरम गरम चाय थी और गरम गरम पूरियाँ आ रही थी, गरम गरम पराठे थे, लच्छे वाले पराठे जो कि पठान के पराठे होते हैं। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये वाला नाश्ता जो है ना फिर सहरी के अंदर हम महरूम ही हो जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि रमज़ान में ऑलमोस्ट हम लोग घर के पराठे वगैरह ही खा रहे होते हैं। तो इसलिए फिर हमें बड़ी ही यानी कि हम मिस कर रहे थे पूरियों को, तो इसलिए फिर हम लोगों ने पूरियों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करा। सारा नाश्ता गर्मा गर्म आ रहा था। बाहर आउटडोर के अंदर हम लोगों ने अपनी पूरी लंबी सी टेबल लगवा ली थी और चेयर्स लगवा ली थी। अंदर भी जगह थी बैठ के खाने की, लेकिन हम लोगों ने बस इधर ही लगवा ली थी। हम आए थे यहाँ पे पॉइंट पे मर्दान होटल, जो कि हैदराबाद के अंदर लतीफ़ाबाद में बहुत ही फेमस जगह है। और सामने ही जो है ना मोबाइल्स खड़ी हुई थी क्योंकि MQM का जलसा हो रहा था जावेद नहारी पे। पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ था, जाते वक्त बहुत परेशानी हुई थी हमें। तो रक्षा वगैरह सब जो है ना इन्होंने बंद किए हुए थे, जो आम ट्रैफिक होती है वो पूरी इन्होंने ब्लॉक की हुई थी क्योंकि जलसे में कोई VIPs आए होंगे लाजमी बात है, तो उनको प्रोटोकॉल देने के लिए पूरा रास्ता ही ब्लॉक किया हुआ था। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता अपना बहुत अच्छा इन्जॉय किया, सहरी अच्छी सी बहुत अच्छी इन्जॉय की। गैदरिंग बहुत अच्छी रही क्योंकि यहाँ पे मेरी कज़न के बेटे भी आए हुए थे कराची से, सुमेरा बाजी के। तो उन्हें मैंने व्लॉग में अभी तो नहीं लिया, काफ़ी वो शाय थे और फर्स्ट टाइम ही मुलाकात हुई है। तो बहरहाल फिर भी वो बहुत एंजॉय कर रहे थे हमारे साथ, काफ़ी हंस रहे थे मेरी बातों पे। और ऐसे ही होता है कि मैं जहाँ जाती हूँ ना बोर होने नहीं देती और ना मैं खुद भी बोर होती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करने वाली एक पर्सन हूँ। और हम लोगों ने खाना तो खा लिया था तो इसलिए फिर हम लोगों ने लाइट ही अपना मेन्यू रखा। ऐसे ही था कि हम लोगों ने कढ़ाई शढ़ाई वगैरह ऑर्डर नहीं किया, इस तरफ नहीं गए हम लोग, क्योंकि हमें यही था कि हम चाय पराठा ही खाएंगे। यूजुअली हम लोग चाय पराठा ही खा रहे होते हैं, सहरी पे फेनियाँ बन जाती हैं या फिर ऑमलेट्स या अंडे बन जाते हैं। तो बस यही होता है हमारी सहरी का एहतमाम। तो बस हम लोगों ने ज़्यादा हैवी सहरी नहीं करी बाहर जाकर भी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि बच्चों को बाहर नाश्ता वगैरह करा के लाऊं सहरी का, तो बहरहाल यहाँ पे पॉसिबल हो ही गया और कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। तो यशा उन्होंने हमें बुला लिया था, आप ही ने, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं था बच्चों के जहन पे। और ऐसे ही था कि बच्चों की स्टडी वगैरह सब ऑफ हो गई हैं, सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ सब बंद हो गई हैं। तो यशा भी बहुत रिलैक्स थी, शहीर और मिना तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थी क्योंकि उनके फाइनल के पेपर बिल्कुल ही अब यानी कि वाइंड अप हो चुके थे। और मैं भी बहुत रिलैक्स थी क्योंकि पूरा ही महीना मैं बहुत स्ट्रेस में थी और मेरी व्लॉग्स का तातुल जो टूटा था ना, वजह यही थी कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ ना पीछे बैग पे हमारे बंदर वाले भाई बैठे हुए थे। इनका बंदर सो रहा था और उन्होंने हमें देख के ना बंदर को उठा दिया और वो इतना भूखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बंदर भूखा भी बहुत ज़्यादा हुआ है, इसको खिलाते क्या है? तो ये बोलने लगे कि नहीं नहीं, ये भूखा नहीं है, ये सारा दिन खाता रहता है, ये जानवर है, जब आप डालोगे जब ये खा लेता है। लेकिन यकीन करेंगे भूखा था, इसने खाया, खाने के बाद इसका पेट भी भर गया और बेचारे की नींद भी ख़राब कर दी इन बंदर वाले भाई ने। खूब इससे करतब दिखाया, पुप्पी के घर जाके दिखा ससुराल कैसे जाते हैं फलाना टिपका और ये बेचारा शुरू हो गया था अपने मालिक के ऑर्डर पे। तो बस ऐसे ही होता है, बेचारे बंदर ट्रेंड होते हैं और उनको मतलब यानी किस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि रात के अंदर इतनी और नींद के अंदर ये धुत था बंदर और वो शुरू हो गया मालिक के कहने पे। बस देयर इज़ नो वर्ड कि मैं क्या बोलूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर और बस रक्षे का इशू रहा बहुत ज़्यादा क्योंकि आगे जो है मोबाइल खड़ी थी, पूरा रोड ब्लॉक था और जो वो VIPs थे ना वो हमें आगे जाके टकराए थे। और हम जब वहाँ रक्षा मिल गया था, उन्हें हमें कार ड्राइव करके ले गए थे। तो क्या हुआ कि वहाँ से जो लाइन लगी है ना गाड़ियों की, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल, तो बस जी हम लोगों ने 10-15 मिनट जब वेट किया कि ये लोग गुजरे तो फिर हमारा रिक्शा भी जाएगा। इसी के साथ ही सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।